afternoon, ma'am. Evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Let's continue with payroll accounting. We learn new formulas today. So first of all, there are a set of formulas for rounding off. For rounding, maths में हम करते हैं ना, round off करते हैं. So there are three formulas: round, round up, and round down. Round, round up, and round down. So if you have a number, 3.367.147. So we have this number, we want to round it. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, the two arguments are number and num digits. Number and num digits. So number is जिस number को आपको round करना है. So in our case, the number is the above cell, so we'll select the above cell. Comma. Num digits क्या होता है? कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए? डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए, अकॉर्डिंगली वो राउंड करेगा. हम जो नॉर्मली राउंड की बात करते हैं, जब भी अगर हम लोग आपस में बात करें तो हम जनरली अज्यूम करते हैं कि डेसिमल के बाद कुछ नहीं होगा. मतलब इफ आई वुड सिंपली आस्क यू पीपल टू राउंड दिस ऑफ, तो आप लोग क्या करोगे? इसको कर दोगे 267, राइट? ये करोगे बिकॉज यू पीपल अज्यूम कि डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए. एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि आपको डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस चाहिए. अगर आपको डेसिमल के बाद एक भी नहीं चाहिए, सो वी विल राइट हियर नम डिजिट्स में 0. आंसर 367. ठीक है. अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए तो इसका मतलब 367.1, क्योंकि 1 के बाद 2 है, 2 is smaller than 5, so our answer will be 367.1. ठीक है. 2 digits कर दे तो our answer will be, what will be the answer? 366.13. 367.13. ठीक है. सो यू गॉट द जिस्ट. राउंड मतलब जो नॉर्मली हम राउंड करते हैं उसके लिए फॉर्मूला इज राउंड, बट हमें नम डिजिट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हमें चाहिए. ठीक है. अब हम नम डिजिट्स में देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो. व्हाट आर दी ऑप्शंस? कि हम 0 हमें पता है, 0 1 2 हमें पता है, नंबर लाइन के राइट वाले हमें सारे पता है, बट अगर हम नेगेटिव डालें तब क्या होगा? मतलब इफ आई पुट -1 हियर, नम डिजिट्स में -1, तो वो क्या करेगा? डेसिमल से लेफ्ट साइड के नंबर को राउंड करेगा. मतलब -1, डेसिमल के राइट में तो कुछ बचेगा ही नहीं और लेफ्ट वाले नंबर को राउंड करेगा. इट विल मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 10. It will make it a multiple of 10. ठीक है. 367 पॉइंट समथिंग को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है. सो दिस नंबर लाइज बिटवीन 360 एंड 370, और दोनों में से पास किसके? 370. सो आवर आंसर इज 370. ऑलराइट. अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूं, -2 मतलब इट विल मेक द नंबर अ मल्टीपल ऑफ 100. मल्टीपल ऑफ 100. अब ये जो 367 है, हंड्रेड्स की टर्म्स में बात करूं तो दिस नंबर इज बिटवीन 300 एंड 400, राइट? एंड देन इट इज नियरर टू 400. So if we use -2 here, our answer will be 400. If we give num digits as -2, our answer will be 400. ठीक है. सिमिलरली अगर हम नम डिजिट्स -3 कर देंगे तो क्या करना है उसे? अ मल्टीपल ऑफ 1000. अ मल्टीपल ऑफ 1000. 367 थाउजेंड्स के कौन से मल्टीपल किस किस के बीच में आ रहा है? 0 and 1000.
0, 1000, 2000, दिस इज हाउ थाउजेंड की टेबल विल गो. सो 0 एंड 1000 के बीच में उन दोनों में से पास किसके? जीरो 1000. के. Zero. जीरो, नॉट 1000. 500 से ज्यादा होता तो वो 1000 के पास होता, राइट? सो आंसर विल बी 0. ठीक है. तो नम डिजिट्स में अगर हम जीरो या कोई पॉजिटिव नंबर देते हैं तो वो डेसिमल के राइट साइड की वैल्यूज को अफेक्ट करता है. अगर हम नेगेटिव नंबर देते हैं नम डिजिट्स में तो डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू को अफेक्ट करता है. ठीक है. तो अब फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है. इनकम टैक्स हम पैसे में पे नहीं करते हैं, जनरली हम 10 के मल्टीपल में पे करते हैं. ठीक है. तो नाउ कम टू आवर क्वेश्चन. सपोज क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन जो हमारा था कल वाला, इसमें हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था. सपोज वो ये बोलता साथ में दैट इनकम टैक्स विल बी पेड इन मल्टीपल्स ऑफ 10 ओनली. दैट मीन्स हमें इसे राउंड करना पड़ेगा और नम डिजिट्स -1 यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अब राउंड कहाँ करेंगे? जो इसमें फॉर्मूला है, दिस इज आवर आंसर. आवर आंसर विल बिकम द नंबर फॉर राउंड फॉर्मूला. मतलब हम इससे पहले राउंड फॉर्मूला लगा देंगे एंड दिस आंसर जो हमने कैलकुलेशन की थी कल वाली, दैट विल बी आवर नंबर कॉमा नम डिजिट्स में -1. नम डिजिट्स में -1. So this will give us all the values will turn into multiples of 10. हाँ, अब अच्छे से सब लोग सिर्फ राउंड वाला फॉर्मूला देख लो. किसी को डाउट है नम डिजिट्स में या अप्लाई करने में तो पूछ लो अभी. मैम एक क्वेरी है. हम्म. मैम अगर 3 डिजिट नंबर है कोई, हम्म. तो क्या हम उसे 4 डिजिट नंबर तक राउंड कर सकते हैं? मतलब जैसे कि यहाँ 360. पे 367 है, उसके बाद हाँ, कॉमा माइनस, तो कॉमा -4 कर सकते हैं? -4 वुड मीन 10,000 का मल्टीपल. हाँ कर सकते हैं, आंसर 0 ही आएगा वैसे. ओके मैम. क्लियर है बिल्कुल ये? ओके. यस मैम. राउंड डन. रिलेटेड फॉर्मूलाज है राउंड अप एंड राउंड डाउन. राउंड अप क्या करता है? नाम से क्या लग रहा है कि वो हमेशा अप नेक्स्ट नंबर हमें आंसर देगा, हमेशा नेक्स्ट नंबर. इसका मतलब 367.127 है. अगर मैं नम डिजिट्स में 2 तो क्या आएगा? 0.13 आएगा हमेशा. ठीक है. अगर मैं नम डिजिट्स में 1 डालूं, मतलब डेसिमल के बाद आई नीड जस्ट 1 नंबर, राइट? डेसिमल के यस बाद मैम. 1 नंबर. अभी क्या है, करंटली राउंड क्या करेगा? 367.1. बट राउंड अप उसे करेगा 367.2. मतलब वो उसे हमेशा नेक्स्ट वाला नंबर देगा. राउंड क्या करता है? नियरेस्ट नंबर देता है. राउंड अप हमेशा नेक्स्ट नंबर देता है. सिमिलरली राउंड डाउन हमेशा कम वाला नंबर देगा. ठीक है. राउंड अप इक्वल्स टू राउंड अप ब्रैकेट ओपन that number comma num digits में if I give 1, तो यहाँ पर आंसर is 367.2. It will always round to the next value. Suppose the question says that you have to round the values to next rupee. Round the values to next rupee. इसका क्या मतलब है? Out of these 3 rounds कौन सा round use करेंगे? Round up. राउंड. And next rupee. तो num digits क्या होगा? 0. 0. Next rupee, that means nothing in paisa, so 0 num digits. Nothing after decimal. All right. Now similarly, round down. क्या करेगा? Equals to round down. Number में वो is the same number, comma. Now say if I give you 2 num digits, 2. 2 में अगर हम राउंड करेंगे तो क्या होगा? 367.13. बट अगर हम राउंड डाउन करेंगे तो 367.12, कि वो कम वाला आंसर देगा. फिर से अगर हम राउंड करते हैं एंड 2 नम डिजिट्स लेते हैं तो वो क्या करेगा? 367.13.
बिकॉज 2 7, 2 के बाद जो नंबर है वो बड़ा है तो वो 1 3 कर देगा, बट हम राउंड डाउन यूज करेंगे तो वो डॉट डेसिमल 1 2 ही रखेगा. Ma'am, I have a query. Ma'am, what if there are more than 4 digits after the decimal and we use round down? 345.1 2 3 4. क्या क्या प्रॉब्लम है? अब राउंड डाउन यूज करें. हाँ, राउंड डाउन स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करता है जो भी डेसिमल के पास है, या कोई रैंडम स्मॉलेस्ट. नो नो, कितने पे करना है? राउंड डाउन के बाद मतलब हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए? सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ 4 डिजिट्स, तो डेसिमल के बाद ऑलरेडी 4 डिजिट्स है, वो एज इट इज रहेगा. इफ आई राइट हियर 3 डिजिट्स, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स का आंसर चाहिए 1 2 3. आइडियली अगर हम राउंड करते तो वो 1 2 4 बन जाता, बट यहाँ पे वो 1 2 3 ही रखेगा क्योंकि 3 और 4 में लोअर नंबर इज 1 2 3, तो उससे वो राउंड डाउन मतलब कम वाला नंबर वो आंसर में दे देगा. 2 अगर हम करेंगे तो डेसिमल 1 2, 1 करेंगे तो 0.1. विनीत Thank you. क्लियर या नहीं क्लियर है? Clear. ठीक है. तो लैंग्वेज क्वेश्चन की कैसे होती है जनरली? राउंड के लिए वो बोलता है नियरेस्ट, राउंड टू द नियरेस्ट समथिंग, राउंड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, राउंड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100. अप के लिए वो जनरली बोलता है राउंड टू द नेक्स्ट, राउंड टू द नेक्स्ट रुपी, राउंड टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, राउंड टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100. और डाउन के लिए बोलता है राउंड टू द प्रीवियस, राउंड टू द प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 और प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 100. ठीक है. थोड़ा और कॉम्प्लिकेट अगर मैं कर दूं समझाने के लिए, अगर माइनस वाले नंबर होते हैं -1 -12.37 इक्वल्स टू राउंड. राउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नम डिजिट्स अगर हम 1 करते हैं तो -12.4 हो जाएगा. अगर हम 2 करेंगे तो -12.37 ही रहेगा. अगर हम 0 करते हैं तो -12 हो जाएगा. अगर हम -1 कर देते हैं तो क्या आएगा आंसर? अगर हम इसे -1 कर देंगे बिना सॉल्व किए, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर आएगा? 10. -10. -10. ठीक है. अगर हम -2 कर देते हैं तो 0. 0. अब राउंड अप में देखें. राउंड अप में नंबर कॉमा नम डिजिट्स में अगर हम 1 करते हैं, 1 नम डिजिट, क्या आएगा? क्या लगता है क्या आएगा? 12.7. 7 तो नहीं आएगा. 1 डिजिट चाहिए हमें. 4 आएगा. -12.4. अगर हम 0 करते हैं तो 0. 0 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. 12 आएगा. -12. मम्मी लास्ट वाला फिर से बताना. 0 अगर हम करते हैं, राउंड अप है, राउंड अप में 0 मतलब डेसिमल के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए तो लेफ्ट में क्या बचा? -12. एक्चुअली द वैल्यू -12.37
नंबर लाइन पे अगर सोच कर देखो तो इट इज बिटवीन -12 एंड -13, ठीक है। राउंड अप के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम 0, Yes, मतलब ma'am. टेक्निकली -12 इज ग्रेटर देन -13, Yes. technically No. -12 is greater than -13, so answer should have been -12. राउंड अप का अगर मैं पहले जो समझाया था वो क्या समझा रही थी मैं कि बड़ा नंबर सिलेक्ट करता है, बट एक्चुअली वो 0 से अवे वाला नंबर सिलेक्ट करता है। एंड नंबर लाइन पे -12 एंड -13 में विच वन विल बी अवे फ्रॉम 0? -13. योर आंसर इज -13 हियर एंड नॉट -12, ठीक है। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज फॉर्मूलाज इज round is near to 0, round up क्या करता है? away from 0, a number away from 0, ठीक है। and round down क्या करता है? number near to 0. Understood? Yes, ma'am. If you understood, very good. Ma'am. If not, you can try some values on your own and you would understand it better. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली आपको क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नियरेस्ट, नेक्स्ट या प्रीवियस, एंड नियरेस्ट उसके बाद वो बता देगा कि मल्टीपल चाहिए या नेक्स्ट रुपी चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। मतलब दो चीजें चाहिए, वी हैव टू डिसाइड कि राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन में से कौन सा यूज करना है और नम डिजिट्स में क्या आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे चलें। Yes, ma'am. Okay. Next is if formula. A very important one is if. If क्या होता है इंग्लिश में? हम if कब यूज करते हैं? If Condition. हाँ, for a condition. If this happens, then this will happen. If you study well, you would get good marks. So if certain criteria, if certain condition is fulfilled, you will get certain benefit. Something will happen. ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इफ में क्या है, हम कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे। इफ दिस क्राइटेरिया इज मेट देन गिव अस दिस आंसर, अदरवाइज गिव अस दिस आंसर। ऑलराइट, तीन चीजें क्राइटेरिया। इफ दिस क्राइटेरिया इज मेट देन गिव अस दिस आंसर, इफ दैट क्राइटेरिया इज नॉट मेट देन गिव अस दिस आंसर। ऑलराइट, सो लाइक इन द सेम एग्जाम्पल, हमने कल बेसिक TA हमने ये वी लुकअप की हेल्प से किया था, राइट। अनदर मेथड इज वी कैन यूज इफ। तो अब इफ कैसे करेंगे, यहाँ पे करके देखते हैं। इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन। आर्ग्यूमेंट्स देखो तीन है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट इज दैट द क्राइटेरिया दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. So in our case, in our question, what is the criteria? If the category is A, then the basic value should be 25,000. ठीक है, पहले हम सिंपल करेंगे। अभी समझो सिर्फ हम दो कैटेगरीज के लिए कर रहे हैं, ए और बी के लिए, सी के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ दो कैटेगरीज के लिए कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो इफ कैटेगरी वाला सेल इज इक्वल्स टू ए, जो भी टेक्स्ट वाली कंडीशंस होती हैं उन्हें हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। तो इफ कैटेगरी इज इक्वल्स टू ए देन वैल्यू इफ ट्रू, दिस इफ दिस एक्चुअली हैपेंस देन आवर बेसिक विल बी 25,000। अदरवाइज अगर ए नहीं है तो मतलब वो बी ही होगी। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ए नहीं है उस सेल में तो मतलब बी होगा, और अगर बी है तो फिर उसको बेसिक कितनी होनी चाहिए? 20,000, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
नेक्स्ट पे ड्रैग किया, बी की हो गई 20,000 कि अगर इफ कैटेगरी इज ए देन 25,000 अदरवाइज 20,000। तो उसने सेकंड वाले में चेक किया क्या इसमें कैटेगरी ए है, नहीं है, वैल्यू है फॉल्स मतलब नहीं है, तो उसने आंसर 20,000 लिख कर दे दिया। अभी मैंने सिर्फ दो के लिए समझाया है, ओनली व्हेन देयर आर टू कैटेगरीज ए एंड बी। Why is everybody's camera off today? Anyway, कार्तिक, निमिषा तुम दोनों बंद कर दो, रिदम, जैनब तुम भी बंद करो, बाकी लोग ऑन करो। हर्ष, निपुण तुम भी ऑफ कर दो, मधुर तुम भी ऑफ करो, बाकी लोग ऑन करो। मुझे रोज बोलना क्यों पड़ता है? अपने आप ही ऑन किया करो। अभी भी नहीं कर रहे हैं? ओके, तो उधर जिन लोगों का भी अभी मैंने नेम दिया, जिनके मैंने कैमराज ऑफ कराए हैं, तो उन्हीं को ही मिलने वाली है अटेंडेंस, या भी जिन्होंने ऑन कर लिया। इफ अभी बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ दो दो जब हमारे पास कैटेगरीज हैं ए और बी, तब के लिए इफ क्लियर है बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि अगर तीन कंडीशंस होंगी तब क्या करना है। ठीक है, तीन या उससे ज्यादा कंडीशंस होंगी तब क्या करना है। तब हम क्या करते हैं, इफ के अंदर एक और इफ यूज करते हैं, उसे बोलते हैं नेस्टिंग इफ। नेस्टिंग इफ फंक्शन। नेस्टिंग इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है, कैसे करते हैं? इफ B4 is equals to A, then the answer should be 25,000। ठीक है, मतलब सबसे पहले वो चेक करे, अगर A है तो 25,000 कर दे। अगर A नहीं है तब वो क्या करे, वो फिर से चेक करे। क्या चेक करे? क्या ये कैटेगरी वाला सेल इज इट B? इफ दिस इज B, वैल्यू इफ ट्रू, तब आंसर क्या आना चाहिए? 25,000, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वो B भी नहीं है, अगर वो A नहीं है तो वो फिर से चेक करेगा। अगर वो B है तो 20,000 लिख दे। अगर वो B भी नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो C होगा। और अगर C है तो 15,000 लिख दे। ठीक है, इधर हमें ध्यान क्या रखना है, हमने दो इफ्स खोले हैं, दो इफ्स यूज किए हैं, तो दो बार ब्रैकेट्स ओपन किए, तो हमें दो बार एंड में ब्रैकेट्स क्लोज करने पड़ेंगे। तो ड्रैग कर देंगे हम तो सारे आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। जितनी भी कंडीशंस हैं उससे एक कम इफ यूज करना है हमें, उससे कम इफ यूज करने की जरूरत है। बिकॉज जब भी हम, अगर दो कंडीशंस हैं तो हम बोल रहे हैं इफ इट इज ट्रू तो ये आंसर, अदरवाइज दूसरा आंसर। मतलब दो आंसर्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट उसमें हो गए। ठीक है, तो दो कंडीशंस वन इफ से इनकॉर्पोरेट हो रही हैं।
तो 3 कंडीशंस 2 इफ से इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। हम ऐसे बहुत सारे इफ डाल सकते हैं, अगर 4 कंडीशंस है तो हम 3 इफ डाल सकते हैं। मैं सपोज एक डी कैटेगरी भी होती तो जो सेकंड इफ किया है उसमें 20,000 के बाद हम फिर से एक और इफ डालते, मतलब वैल्यू इफ फॉल्स में इफ एक और डाल देते हैं। Ma'am, I didn't get the function. Could you please repeat? Nested if. So we asked it to check what is in cell B4. If B4 has A, that means the category is A, then the answer should be 25,000. तुम साथ साथ में करके देखो। आई रियलाइज कि मेरे जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिखाई देते। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने B4 इज इक्वल्स टू A किया, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो A है, अगर सच में उधर A लिखा है तो यहाँ पे आना चाहिए 25,000, ठीक है, कॉमा अदरवाइज, मतलब इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर A नहीं लिखा, अगर A नहीं लिखा तो उसे फिर से चेक करना पड़ेगा क्या उसमें B लिखा है या उसमें C लिखा है। तो इफ B4 उस सेल में B लिखा है, इफ B4 इज इक्वल टू B, देन 20,000। तो इसलिए हमने फिर से इफ खोला, उस इफ में अगेन उसने चेक किया कि इस सेल में कैटेगरी क्या लिखी है, क्या उसमें बी लिखा है, अगर बी लिखा है तो 20,000, कॉमा अगर बी भी नहीं है, मतलब थर्ड केस है, तो आंसर हो गया हमारा 15,000। हमें वो थर्ड केस के लिए फिर से इफ खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बार इफ में हम 2 चीजें एंटर कर पा रहे हैं, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अच्छे से देख लो, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। Ma'am, do we have to type the nested if, or we simply type capital here, then start the function? We just have to write if, not nested if. Nested if isn't a function. This process is called nested if के अंदर if, not a separate function. Okay, ma'am. Thank you. अगर ये सबको अच्छे से समझ में आ गया तो टीए और सीसीए के लिए भी ट्राई करो और मुझे भी बताओ क्या होगा। टीए के लिए बताओ क्या लिखें। बोलो। If H17 is equals to if A, if sorry, H, ma'am, H. If H17 equals to A, the H, value will be 25,000. not H17, no, हमें चेक करना है कि ये वाले सेल में जो भी एम्प्लॉई है उसकी कौन सी कैटेगरी है। तो इफ दिस, Sorry, ma'am, is equals to, if B4 equals to A, then the value will be 5,000. If B4 equals to B, then the value will be 4,000, and this will carry on forward. नहीं, मेरे को एग्जैक्ट बताओ क्या लिखूं। If बोलो, कोई भी आंसर। B4 equals to B, B4 equals to B, B, value will be 4,000. then 4,000, otherwise Otherwise 3,000 else. फिर 5,000. क्या, फिर 5,000, ma'am. 5,000 क्यों लिखेंगे, वो तो हम लिख चुके ऑलरेडी।
अगर ए होगा तो 5000, ए नहीं हुआ तो फिर से चेक करेगा, बी हुआ तो 4000, बी भी नहीं हुआ तो 3000। अब क्या करें इसके बाद? if b just a second. बाकी लोग कहाँ गायब हो? Double bracket. Ma'am, if close. ब्रैकेट क्लोज। दो इफ्स खोले थे, दो बार ब्रैकेट क्लोज। विनीत, और इफ्स क्यों डाल रहे हो तुम? 3 कंडीशंस हैं, 2 इफ्स आएंगे। ma'am, actually I'm sorry. पीसीए, अब हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है, तो इस बार हम नंबर्स खुद नहीं लिखेंगे। इस बार नंबर्स के लिए हम इधर रेफरेंस देंगे, वैल्यूज के लिए हम रेफरेंस देंगे इन सेल का। अब बताओ क्या करें? बोलो। मैम वो पर्टिकुलर Ma'am, सेल सिलेक्ट करेंगे और if में वो पेस्ट करेंगे उस टाइम। प्रॉपरली स्टार्ट कहाँ से करूं? बोलो बच्चों, बोलो। ma'am, may I? कोई भी बोल दो। तुम लोगों को Ma'am, ऐसा क्यों लग equal रहा है कि विनीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो। ma'am equal to if हम्म bracket open, हम्म then B4 हम्म cell B4 is equal to हम्म double inverted commas A हम्म comma हम्म if कमा। bracket open if अगर ए है total number ma'am in the table where it is written 1000 that cell number I ma'am इसको fix कर देंगे वेरी गुड। comma हम्म if हम्म bracket open हम्म B4 is equal to in double inverted commas B comma सेल रेफरेंस देंगे मैम 800 वाली सेल का हम्म एंड उसको भी फिक्स कर देंगे हम्म कॉमा हम्म सेल रेफरेंस लास्ट 500 वाली सेल का हम्म एंड उसको भी फिक्स करके 2 बार ब्रैकेट क्लोज। वेरी गुड। दिस वाज निमिषा। यस मैम मैंने वेरी गुड निमिषा। एक काम करो, सब लोग अभी क्लैप करके दिखाओ मुझको निमिषा के लिए। पता नहीं कहाँ गायब हो, मुझे पता ही नहीं क्लास में हो कि नहीं हो। क्लैप भी नहीं कर रहे, तो अटेंडेंस आज किसी को नहीं मिल रही, कोई नहीं है क्लास में। एंड मेरी तरफ से पेरोल खत्म। पढ़ लेना अपने आप। Excuse me, ma'am. बेटा माइक ऑन करके फिर क्लैप करने को कहा था। ये ना, ये टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन क्लैप के नाम पे भी मुझे इमोजी भेजेंगे अब। यस बोलो, क्वेश्चन किसने पूछा है? मम्मी बोलो। मैम मैंने इसमें सेल रेफरेंसिंग जब दी तो मैंने ए बी सी के लिए भी सेल रेफरेंसिंग देने की कोशिश करी, बट मैम हो नहीं रहा उससे। लाइक फर्स्ट 3 पे तो आ गया था आंसर, उसके बाद नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर करो। था। ओके जस्ट अ सेकंड मैम। इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? या जो आंसर नहीं आ रहा, रिदम फॉर ऑलवेज,
जिसमें भी तुम्हें आंसर में गड़बड़ लग रही है, नहीं आ रहा, उस पर डबल क्लिक करके देखो तो पता चलेगा। समझ में आया क्या गड़बड़ है? यस मैम, क्या? आगे समझ मैम, सेल्स फिक्स नहीं करा है मैंने। हम्म, आई डू इट, आई डू इट। हम्म। चलो, अब this question is over. Now let's move on to another question. रिदम तुम्हें भेज रही हूँ, शेयर करना ग्रुप पे। ओके मैम। Read the question. Written, Messrs SKS Limited pays to its employees. I hope everyone has got the question. Yes, ma'am, we got it. Pays to its employees the salary on the basis of basic pay. The gross salary of an employee consists of DA and HRA. DA and HRA. The components of salary are computed according to the following terms of contract. तो सिर्फ दो चीजें हैं इसमें, DA और HRA, उन दोनों की कैलकुलेशन करनी है। You are given employee identification, name of employee and their basic pay. Okay. तो हम अपने आप ही एम्प्लॉय आईडी कुछ भी लिख देंगे, नेम एंड बेसिक, ये तीनों अपने आप लिखेंगे एंड देन डीए और एचआरए की कैलकुलेशंस कर देंगे। राइट, दो ही चीजें ना। हाँ, डीए एंड एचआरए। तो एम्प्लॉय आईडी कुछ भी लिख दो। कुछ ना गिवन हो तो कम से कम 10 एम्प्लॉयज की करके दिखाओ। बेसिक सैलरीज कुछ। अच्छा, बेसिक के लिए क्या करोगे, एक बार ना क्वेश्चन की कंडीशंस रीड करना हमेशा। क्वेश्चन की कंडीशंस देखो, जैसे इसमें क्या है, बेसिक पे अप टू 10,000, एचआरए के लिए कंडीशंस, उसके बाद है 10,001 to 25,000, देन अबव 25,000। ठीक है, तो अपने आप ही कुछ लोगों की सैलरी लेस देन 10,000 रखो, कुछ की 10 to 25,000 रखो, कुछ की अबव 25,000 रखो। ठीक है, कंडीशंस देख के अपने आप ही बेसिक अलॉट कर दो। ठीक है, then we come to the calculation of DA. DA is paid at 10% of basic pay, subject to a maximum of 5,400.
DA is paid at 10% of basic pay subject to a maximum of 5,400. फर्स्ट पर्सन जिसकी सैलरी 5,000 है, जिसकी बेसिक 5,000 है, उसके लिए DA कितना होगा? 500. 500. जिसकी 20,000 है उसके लिए? 2000. जिसकी 30,000 है? 3000. जिसकी 60,000 है? 6000. 5400. 5,400. 5,400. 5,400, right? Yes, ma'am. Okay. तो व्हाट डू यू थिंक, अभी तक जो हमने सीखा है, क्या आप लोग अपने आप सोच के बता सकते हो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी तक जो सीखा है उसकी हेल्प से? सोचो, इफ लगा सकते हो किसी तरह? फिर पहले एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट? किस लिए? मैम पहले डी कैलकुलेशंस करने के, लाइक इफ डी इज, ऐसे कर देंगे ना, इफ डी इज मोर देन दिस, नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले खुद करके देखो। और बताओ। Ma'am, if basic salary is equals to 10,000, फिर then the HRA will be 10%. HRA की बात नहीं कर रहे विनीत, हम DA की बात कर रहे हैं। Just give me a second, ma'am. बाकी लोग सोच रहे हैं। तो DA के लिए अगर हमें इफ यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका क्या है, इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 54,000, अगर 54,000 से कम सैलरी है तो उसका DA क्या होगा? बेसिक सैलरी, दैट पर्सन्स बेसिक सैलरी इनटू 10%। अदरवाइज अगर 54,000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? 5,400। Ma'am, 54,000 is a assumed number or something else? उसमें क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5,400। ठीक है, मतलब 5,400 से ज्यादा नहीं हो सकती है। दैट मीन्स सैलरी अगर 54,000 होगी तभी 10% उसका 5,400 होगा। अगर 54,000 से ज्यादा सैलरी होगी तो हम उसका 10% नहीं दे रहे, तब हम सीधा सीधा 5,400 दे रहे हैं। Okay, ma'am. This is one way. Another way is, easier way is, एक हमने फंक्शन पढ़ा, हमने दो फंक्शंस पढ़े थे, मैक्स एंड मिन। मैक्स एंड मिन उसमें पढ़े थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, जब हम कर रहे थे स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, मैक्स एंड मिन, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फिर से सोचो, जो एक है हमारे पास यहाँ दो चीजें हैं, एक तो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है? 10% ऑफ बेसिक। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? उसे कंपेयर किससे करना है? 5,400 से। उसे कंपेयर किससे करना है? 5,400 से। तो हर बार सोचो, अगर 5,000 किसी की सैलरी है तो उसका 10% हो गया 500 एंड द अदर कॉम्पोनेंट इज 5,400। सो आउट ऑफ दीज टू हम क्या पे कर रहे हैं? 500 पे कर रहे हैं, 5,400 पे कर रहे हैं? 500. 500 करना चाहिए। अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो उसका 10% कितना हो गया? 1,500। तो 1,500 पे करना है उसे या 5,400 पे करना है?
1500. ठीक है, अगर किसी की 60,000 है तो उसका 10% हो गया 6,000 और दूसरी चीज क्या है 5,400, तो उसे क्या पे करना है हमें? 5400. दैट मीन्स जो दो चीजें हैं उनमें से हम हमेशा कम वाली चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, यस मैम। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मिन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ व्हाट, बेसिक इनटू 5400 10% and 5400. Minimum of two numbers. One number is basic into 10% and other number is 5400. So compare these two numbers and give us the answer. Whichever is minimum of these two, that should be the answer. Understood? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So even though it's written in question subject to a maximum of 5400, आपको हमेशा कंपेयर करके खुद सोचना है कि हमें मैक्सिमम, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा है, ये सोच के मैक्स मत यूज कर लेना, खुद सोचकर लॉजिक लगा के डिसाइड करना मैक्स सुटेबल रहेगा कि मिन सुटेबल रहेगा। ऑलराइट, एचआरए हम कल कैलकुलेट करेंगे। डीए के हमने दो मेथड्स देख लिए, एचआरए कल करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज क्लास इज ओवर। आज की अटेंडेंस मिल रही है हर्ष, जैनब, नहीं बता रही हूँ किस किस को मिल रही है, हर्ष, जैनब, कार्तिक, रिदम, निपुण, मधुर, ताजिया, दैट्स इट। बेस्ट एवरीबडी। मैम अटेंडेंस आपको नहीं मिल रही है, कुछ नहीं सुन रही हूँ मैं, बहुत बार बोलने के बाद भी आप लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया तो मैं कुछ नहीं सुन रही बस। मैम यू आस्क मी आल्सो टू निशा, तुम्हारा रोल नंबर? मैं कम रिस्पॉन्ड देता हूँ। ठीक है, 2147, ओके। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली I have a terrible network. Rhythm also informed about this to you. But he's back. Class is over, everybody please leave. Thank you. I If you was- have doubts you may ask, if no then thank you. Excuse me, ma'am. Ma'am, but I Rhythm? was active. Rhythm has left. Excuse me, ma'am. Yeah, Harsh. मैम अगर कोई सेल है उसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना होता है, अगर उसमें फॉर्मूला हमें कुछ चेंज करना है या कुछ भी, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड कोई कीबोर्ड F2. से करने के लिए? F2 F2 मैम, एक मिनट। लैपटॉप है तो देख लेना, FN है फंक्शन की भी है तो FN और F2 इकट्ठे करना पड़ेगा। या मैम, डन। थैंक यू सो मच मैम। Ma'am, I was active throughout the class, ma'am. Even I'm answering. विनीत, मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बोल रही हूँ, यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन। Ma'am, I informed the same, ma'am. Ma'am, I received in Punjab, ma'am. Due to farmer protest, I have a terrible network. ठीक है। मैम हम्म मैम वो मैं एफ का वो कर रहा था, फॉर्मूला यूज कर रहा था, तो मेरा